प्यारे बच्चों, नव वर्ष 2026 की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और भगवान से उम्मीद करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी बच्चे 3-4 साल से लगे हुए हैं इस साल उनको सफलता अवश्य मिले। 2025 का जो मैंने उस दिन रिजल्ट आपको बताया था और अच्छा हो सकता था। हमारे 2 या 3 रिजल्ट बड़े छोटे मार्जिन से रह गए। एक SBI में रिजल्ट 3 मार्क्स से और एक रिजल्ट हमारा 1.5 मार्क्स से रह गया। अगर ये रिजल्ट और बन जाते तो 2025 एक शानदार और बढ़िया हो सकता था। और 2025 में कुछ बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनके अभी रिजल्ट आने भी बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि 1-2 बच्चे का 1-2 एग्ज़ाम क्लियर और हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 2026 में मेरा पर्सनल जो टारगेट है, जो मिशन है, सभी बच्चों से 50 रिजल्ट्स निकलवाएं। उसमें 12th लेवल पे भी और जो ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम्स होंगे उनका मैंने लिस्ट भी आपको भेजा था। मैंने ग्रुप में भी भेजा हुआ है, बच्चों को भी और वैसे ग्रुप में भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 50 का जो मैंने टारगेट रखा है, बच्चे इस पे खरे उतरेंगे। खरे इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं खरा उतरने की, क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे 2-3 साल से लगातार हर दिन कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों ने CET का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, वो CET का एग्ज़ाम देने के बाद लगातार उसी दिन से अपनी तैयारी को और ग्रूम कर रहे हैं। तो जो बच्चे 70% पे थे वो 75-80% पे हो गए। और ये जो 2 रिजल्ट जो छोटे मार्जिन से रहे हैं, थोड़े से मार्जिन से रहे, इसके लिए मैंने स्पेशल संडे की क्लासेज स्टार्ट कर दिया। 3 या 4 सप्ताह से संडे 3 या 4 सप्ताह से जो संडे की क्लासेज लगातार लग रही है, उसमें हम ये नहीं देखते कि कितने बच्चे आए, चाहे 10 बच्चे आए, 12 बच्चे आए, 2 बच्चे आए, 6 आए, 7 आए। अगर एक बच्चा भी आएगा उस संडे को, उसको भी वैसा ही पढ़ाया जाएगा फुल कमिटमेंट के साथ जैसे 10 बच्चे बैठे हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संडे की क्लासेज का, जो पुराने बच्चे हैं, उनका फ़ायदा उठाए। और केवल जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं, वो जो 10 क्वेश्चंस जिनको दुनिया छोड़ के आती है या गलत करके आती है या समय ज़्यादा ले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे वो हमारा फोकस होता है। कल मैंने एक पूरा सेट संडे को, ये जो लास्ट संडे था, पूरा सेट हमने क्या किया, हमारा पूरा जो सेट था, एक जनरल अवेयरनेस का, CGL का पूरा बताया किस तरह से कितने किस में, हिस्ट्री में कितना मार्क्स है, कितने का आया हुआ है, करंट का कितना है, साइंस का कितना है, इकोनॉमिक्स का कितना है, बिल्कुल। और 7 या 8 क्वेश्चन वो थे जो टफ लेवल के थे, उनको इजी करके कैसे। जो सारा खेल क्या है, उन 10 क्वेश्चंस के ऊपर है जिनको लोग छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लगा के उनको करते हैं। उनको किस तरह से ऑप्शन से करना है, शॉर्ट तरीकों से करना है। ये जो संडे की क्लासेज है, स्पेशल उन पुराने बच्चों के लिए है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो बच्चे हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है इस साल, जैसे अंजलि से मैं कम से कम 10 तो रिजल्ट यही निकाल सकती है, क्योंकि इसको 10 मौके तो बैंक से मिलेंगे, CGL SSC से 10 SSC से, तो ये कम से कम 30 या 35 फार्म अप्लाई करे तो 10 सही उम्मीद तो मेरे को इसी से है। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो चुकी है आराम से 10 एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आज वो 70% पे हैं तो 3 या 4 महीने के बाद जैसे ही फार्म निकलते हैं उनको 80% पे कैसे पहुंचाना है, एक एक क्वेश्चन का कैसे पोस्टमार्टम करना है, मेरे को सब पता है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरा 50% से 60% है, 7%, 70% से आगे नहीं बढ़ रहा, तो कैसे क्वेश्चंस कराने हैं उनको, किस तरह की समस्या आ रही हैं, उसको मेरे को सब पता है।
तो संडे की क्लास स्पेशल फोकस मेरा उसी पे रहता है। तो अगर सभी बच्चे अगर 3-3 एग्जाम क्लियर करने का अपना पर्सनल टारगेट लेके भी चले, तब भी 50 से 60 रिजल्ट बन सकते। 50 से 60 जैसे प्री हुआ, मेंस हुआ, फाइनल हुआ। और उम्मीद रखते हैं कि 5 से 10 बच्चों के बीच में से फाइनल रिजल्ट अब की बार क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वो रुके हुए हैं। जब हमारे को लोग छोड़कर जा रहे थे, भाग रहे थे, तब ये बच्चे डटे रहे, और डटे रहे तो इन्होंने एग्जाम निकाला। तो 2026 आपके लिए बड़ा शानदार रहे। आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी है। अब जैसे ये एचटेट के सीईटी के रिजल्ट, स्टेनो में रिजल्ट, सीजीएल में रिजल्ट, एयरफोर्स का रिजल्ट निकला, तो हमारे पास अभी 1-2 दिन में 2-3 कॉल पेरेंट्स, 2-3 बच्चों के पेरेंट्स से मैं मिला हूँ। 2-3 बच्चों का है, अब बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं या इंटरेस्टेड पेरेंट्स के साथ साथ बच्चा डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड हैं, तो जल्दी से जल्दी इस बैच में वो शामिल कर सकते, क्योंकि आपको पता है हमारे पास इतना बैठाने का जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और बहुत जो टीचर्स का टीम भी नहीं है। मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल करता हूँ। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर साइंस, तो मैं अकेला ही डील करता, इसलिए हम ज़्यादा भीड़ का इकट्ठी नहीं करेंगे। हमें केवल डेडिकेटेड और डिसिप्लिन बच्चे चाहिए, जिनके पास पेशेंस है, ठहरे, जिनके अंदर ठहराव है। हमें ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी नहीं चाहिए, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनको हम 2 बार बताएं वो समझ जाए। ठीक है क्या? ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा टिकेंगे नहीं, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस से उनको दुखी करेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स केवल प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है ना? विवेकानंद जी ने कहा था, यदि आप किसी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको उस काम को डेली प्रैक्टिस में करना, डेली उसकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स केवल अभ्यास का खेल है। गाइडेंस हम करेंगे आपको, आपने केवल उस चीज़ को बार बार रिपीट करना है। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1000 बार तो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। जो कोई बच्चा हमारे पास 2-3 साल टिक जाता है, तो उसकी 1000 बार तो हम प्रैक्टिस करा देते हैं। 1000 बार अभ्यास करने के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? तो अब की बार हम बड़े ही शानदार बच्चे लेंगे, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड, और जिनमें पेशेंस है, जिनमें सीखने की लगन है। तो उम्मीद करते हैं 2026 हमारे मोस्टली बच्चों के लिए बड़ा शानदार रहे, सभी का एग्जाम निकले और बहुत से बच्चे फाइनल लिस्ट में आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।